हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सनातन एक्सप्रेस। तो हमने कंप्लीट करी है अपनी अष्टलक्ष्मी सीरीज अभी, और मैं आज फिर से आप सबके सामने हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तो आज बहुत सारी लेडीज का और बहुत सारे लोगों का आज फास्ट होगा, क्योंकि आज साल की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी है, जिसे हम कहते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी नाम से समझ में आता है कि देवता सो गए, किंतु क्या आपको पता है इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो गया। चतुर्मास ये क्या होता है, आज हम बताएंगे आपको कि इसकी पूरी डिटेल। तो देवशयनी एकादशी आप बिल्कुल सही समझे, देवता शयन के लिए गए। कौन से देवता? स्वयं नारायण। जब वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया, तो वामन देव जी को बलि ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, आपने मेरे को इतना बड़ा स्वराज परमानेंट दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। नारायण भी कुछ थोड़े से तो बोले है ना शंकर जी की तरह, तो वो चले गए। अब लक्ष्मी मैया परेशान, सारे देवता परेशान। तत्पश्चात लक्ष्मी मैया पाताल लोक जाती हैं, जिस वजह से हम उन्हें पाताल निवासिनी भी कहते हैं, और नारायण को पुनः लेकर आती हैं। लेकिन जब वो लेके आ रही होती हैं तो राजा बलि कहते हैं कि ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरे को भी तो आपका सानिध्य चाहिए। आप तो हमेशा मृत्यु लोक के सानिध्य में रहते हैं, उन्हीं की केयर करते हैं। तो वो कहते हैं बात आपकी भी ठीक है। तो अब से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर मैं कार्तिक शुक्ल एकादशी तक आपके साथ पाताल लोक रहूंगा, ठीक है। तो इसीलिए नारायण जो है माया स्वरूप में योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी योग निद्रा में जाने के कारण इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, कि नारायण अब शयन कर रहे हैं। जबकि ये माया स्वरूप इसलिए कहूंगा क्योंकि वो शयन करते हैं, लेकिन एटर्नली, यानी कि अपने इन फिजिकली निराकार स्वरूप में पाताल चले जाते हैं बलि के साथ। तत्पश्चात हम इस काल में, इन 4 महीनों में, अर्थात सावन, तत्पश्चात हमारा पितृपक्ष और भाद्रपद, इन 3-4 महीने, और कार्तिक लगभग पूरा ही हो जाता है। 4 महीने हम किसी भी शुभ कार्य को नहीं करते, क्योंकि हमारे मुख्य देव जो कि नारायण है, क्योंकि जमाता को भी नारायण ही कहा जाता है, और काफी सारे ट्रेडिशंस में नारायण मुख्य रूप से स्थापित है। आजकल तो लड्डू गोपाल भी हैं, वो भी तो नारायण के ही अवतार हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में हम कैसे कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं? इसीलिए इस चतुर्मास में कोई भी कार्य नहीं किया जाता मांगलिक। तत्पश्चात अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर चतुर्मास में इस सृष्टि का कार्यभार कौन संभालेगा? जब कार्यकर्ता ही चले गए तो अब कौन संभालेगा? तो अब मैं बताता हूँ कौन संभालेगा। उसके बाद आएगी गुरु पूर्णिमा। अब पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा तक हमारे देव गुरु बृहस्पति संभालते हैं। तत्पश्चात लग जाएगा सावन का महीना, पूरे सावन की पूर्णिमा तक भोलेनाथ संभालते हैं। भोलेनाथ के पश्चात कृष्ण जी जन्माष्टमी तक और अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी संभालते हैं। उसके पश्चात पितृपक्ष संभालते हैं। पितृपक्ष के बाद नवरात्रे आ जाते हैं और माँ अपनी सवारी पर इस सृष्टि की रक्षा करती है। नवरात्रों के बाद शरद पूर्णिमा तक राधा रानी संभालती हैं। राधा रानी के बाद जब कार्तिक मास लग जाता है तो हमारे देव सेनापति कार्तिकेय संभालते हैं, और फिर धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी संभालते हैं। छोटी दिवाली पर माँ काली और दिवाली पर लक्ष्मी गणेश। भाई दूज तक श्री कृष्ण श्रीनाथ अवतार में संभालते हैं, और फिर देव उत्थान एकादशी तक महालक्ष्मी संभालती हैं। और देव उत्थान एकादशी पर जब नारायण उठते हैं
तब उनका कार्यभार पुनः सौंप देती हैं कि हे नारायण, आपका कार्य अब हमने संभाल लिया, लेकिन अब आपका काम आप ही को साझे, हमारा कार्य अब सफल हुआ। तो चतुर्मास का पहला नियम, इन मास में आपको सबसे अत्यधिक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नारायण नहीं है तो सृष्टि को संभालने के लिए आपके इष्ट स्वयं इस समय धरती पर हैं। जैसे सावन में शंकर जी, नवरात्रों में माता दुर्गा, गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, इन सभी के दिन आपके इष्ट इस धरती पर हैं। इवन आप पितृ पूजन भी इन्हीं दिनों में करते हैं, क्योंकि सृष्टि को संभालने के लिए आपके पितृ भी इस दिन आए हुए होते हैं इन दिनों में। इसीलिए हम उनके नाम से क्या कहते हैं, श्राद्ध करते हैं, और अंत में अमावस्या पे कई लोग तर्पण भी करते हैं अपने पितरों की सद्गति के लिए। फिर और इस दौरान आपको कुछ करनी चाहिए अपने हिसाब से, एक नियम जरूर बांधना चाहिए, दो जो मैं कहूँगा, एक सूर्य को जल और दूसरा भोलेनाथ को जल आपको हमेशा चढ़ाना चाहिए। और ऐसी ही और वीडियोस और ऐसे ही और फेस्टिवल्स और तिथि की स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।